हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे वाह बड़का भैया वाह। आप लोग के चतुराई के जितना भी प्रशंसा कइल जाए कम बा। कौरव लोग आप लोग के ढूंढ के निकाले के हर संभव प्रयास कैलन, बाकी आप लोग आपन अलग अलग भेष बदल के उनका के हर बार भ्रमित कर देली। यदि स्वांग न रचती तो अवश्य पकड़ा जाती और हम लोग के अज्ञातवास भंग हो जाइत वासुदेव। और फिर महाराज विराट के रसोइया बनके हम वहां के स्वादिष्ट खाना कैसे खिला पाती और वहां के सेवा कैसे कर पाती। सेवा तो हमके करे के चाहत रहे, बाकी हमार दुर्भाग्य रहे जे अनजाने में हम आप लोगन की सेवा लिह ली। महाराज आप तो अपना आप के बेकार ही कोसत हैं। अरे जे कुछ भी भइल अच्छा ही भइल। तबो पांडव लोग के ई सेवा भार हमार माथा पर ऋण बा। समझ में नहीं आवत कि एके कैसे चुकाए। हाँ, एगो उपाय समझ में आवता। यदि सम्राट युधिष्ठिर एके छोट मुंह बड़ बात ना समझे त कहीं। महाराज एकरा में संकोच के का बात बा और छोट बड़ के प्रश्न कहवा उठता। आप तो हमेशा हमरा खातिर जेठ और आदरणीय ही रहब। हम तो खाली विनती कैल चाहत हई कि यदि आप हमार बेटी उत्तरा के चक्रवर्ती परिवार में स्वीकार कर ली त। महाराज तय में इतना संकोच कैसन। हमार बेटी उत्तरा अर्जुन से नृत्य के शिक्षा लेत रही। यदि वो दोनों के विवाह हो जाए तो अच्छा रही। ये तो बहुत ही अच्छा बात बा। हमके आपके प्रस्ताव स्वीकार बा। बाकी हमके स्वीकार नहीं खे। काहे अर्जुन, यदि दो परिवार आपस में मिल जाए तो हमें आपत्ति का बा अर्जुन। कुमारी उत्तरा हमार शिष्या है, हम उनका के नृत्य सिखौले हैं।
ऐसे हम उनकर गुरु भैली और धर्म के अनुसार गुरु अपन शिष्या खातिर पिता समान होखेलन। तो फिर पिता और बेटी में बियाह कैसे संभव बा? अर्जुन ठीक कहा तारन, ये विवाह उचित नहीं खे। बाकी ए में निराश होके के कोनो आवश्यकता नहीं खे। यदि महाराज विराट और युधिष्ठिर भैया के स्वीकार होखे तो दोनों परिवार के अटूट संबंध में जोड़े के एगो उपाय बा। राजकुमारी उत्तरा के अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से बियाह हो सकेला। यदि महाराज युधिष्ठिर उत्तरा के अपन बहू स्वीकार करी तो ई हमार सौभाग्य होई। महाराज, हमके इस संबंध स्वीकार बा। हाँ, हाँ, हमके हम भी लोग के स्वीकार भी बा। स्वीकार बा। तब तो महाराज जल्दी आपके ब्याह के तैयारी आरंभ कर देवे के चाहिए। यह शुभ काम में देरी ना होके के चाहिए। जरूर वासुदेव, जरूर। तैयारी तो हम लोग के भी करे के बा। कृष्ण, हम चाहते हैं कि अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा के विवाह पितामह और बड़का पिताजी धृतराष्ट्र के आशीर्वाद के छत्र छाया में ही संपन्न होखे। ई तो बहुत ही शुभ विचार बा। कौरव के हाथे इतना कष्ट सहला के बाद भी धर्मराज आपन धर्म ना भूलेलन और ए ब्याह के शुभ अवसर पर आपन जेठ लोग के याद कर रहल बाड़न। बाकी हमके ई भी देखे के होई कि कौरव के मन में पांडवन के प्रति अबहियों द्वेष के भावना बा कि नहीं खे। अभिमन्यु के बियाह और हमके निमंत्रण? मामा जी, लागत आप पांडव पागल हो गए बाड़न। भगीना, पांडव तो पगलैले बाड़न। अरे अपन शत्रु के भला कहीं न्योता भेजल जाला। भेजेलन मामा जी, भेजेलन। बाकी वो निमंत्रण युद्ध भूमि में आवे खातिर होखेला, लगन मंडप में आवे खातिर ना। बेटा दुर्योधन, हाँ? तू उचित नहीं खा बोलत। हम देखा था कि पांडवन के वनवास भेजला के बाद भी तुहार मन में उनका खातिर द्वेष और कलह बा। वो हम लोग के संबंधी बाड़न, हम लोग ही कैसे भुला सकीले? तो के ये याद रखे के चाहिए कि वो तुहार भाई बाड़न। ना कांधारी ना, पांडव कौरव के रिश्तेदार रहन। बाकी अब नहीं खन। अब तो कौरव और पांडव के बीच खाली एक ही रिश्ता बचल बा और वो रिश्ता बा शत्रुता के रिश्ता। मामा जी ठीक कह रहल बाड़न माई। अरे हम तो ठहरली राजा, तब फिर वो भिखमंगन से हमार संबंध कैसे हो सकेला? ना बेटा, ऐसन कहल उचित ना होई। ठीक बा, 13 बरिस पहले जुआ में सब कुछ हार के वो गरीब हो गईलन। बाकी अज्ञातवास के बाद अब हम लोग के उनका राजपाट लौटावे के होई। ना माई ना, हमारी इच्छा के विरुद्ध जब अखंड हस्तिनापुर के बंटवारा भइल रहे तो हमार हृदय के टुकड़ा टुकड़ा भइल रहे। हम वो बंटवारा के इतिहास के बदल के एक ही देश के टुकड़ा के जोड़ के नया इतिहास रच ले हैं, नया इतिहास। और आप ओके फिर से खंडित कल चाहत हैं? ना माई ना, हस्तिनापुर के फिर से टुकड़ा करके हम पांडवन के इंद्रप्रस्थ ना लौटाई, ना लौटाई। बेटा दुर्योधन, तोहर यही हट से हमके भय लाग रहल बा। ऐसे तो तू विनाश के निमंत्रण दे रहल बाड़, युद्ध के मार्ग अपनावे जा रहल बाड़। हम युद्ध से डराइले का? यदि पांडवन हमरा से उलझे के कोशिश कैलन तो युद्ध जरूर होई।
जरूर होई। यदि दुर्योधन के तलवार युद्ध खातिर उत्सुक बा तो हमार तलवार भी उनका से युद्ध खातिर तड़पाता। गौरव भरल सभा में हमारा पुत्री द्रौपदी के जो अपमान कैलन ओकर प्रतिशोध लेवे खातिर पांचाल राज्य के हर तलवार 13 बरिस से सुतल नहीं खे। महाराज युधिष्ठिर, आप युद्ध के तैयारी करी। पांचाल राज्य के सेना आपके नेतृत्व में युद्ध करी और हम पांचाल नरेश महाराज द्रुपद आपके आश्वासन देते हैं कि जब तक एक एक कौरव के रक्त माटी में न मिल जाए ये युद्ध निरंतर चलत रही। द्रौपदी हमार बहन है और हमार बहन के लाज पर हाथ डाल के कौरव हमके ललकर ले बाड़न। अपन बहन के राखी के सौगंध बा, जब तक हम धृष्टद्युम्न कौरवन के निर्लज्ज हाथ के काट के ना फेंकब तब तक द्रौपदी के अपमान के बदला पूरा ना होई। हाँ सम्राट युधिष्ठिर, दुर्योधन अपमानजनक उत्तर देके ई प्रमाणित कर देले बा कि दुर्योधन आज भी ओइसने बा जैसा 13 साल पहले रहल। उनका केहू के मान सम्मान के चिंता ना होखे। घमंड से अकड़ल कौरव के सिर जब तक युद्ध भूमि में कट के आपके चरण में गिर नहीं खे जात, ऊ केहू के आदर दिहल ना सीखी। हमू अपन दोनों प्रतिज्ञा पूरा करे खातिर युद्ध के प्रतीक्षा कर रहा हैं। भैया, आप युद्ध के आज्ञा दी। ना भीम, ना ना, इस समय अपना क्रोध के बेकार गंवावे के नहीं खे। इस समय तो राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु के बियाह के बाद। सम्राट युधिष्ठिर, बियाह टल भी सकेला, बाकी युद्ध ना। बियाह के टाले के आवश्यकता नहीं खे। यदि हम लोग के टाले ही के बा तो युद्ध के टाले के प्रयास करे के चाहिए। काहे कि जब तक युद्ध अनिवार्य ना होखे उससे बचल ही उचित है। यदि आप सब चाहें तो युद्ध से बचे खातिर हमरा लगे एगो उपाय बा। उका उपाय बा मधुसूदन? शांति के प्रयास। मधुसूदन, ब्याह के न्योता पर दुर्योधन हम लोग के भिखारी कह के जो उत्तर देले बा काओ से ही बात स्पष्ट नहीं के होत कि वो भैया के सम्राट तका राजा भी माने के तैयार नहीं खे। दोसर शब्द में वो हम लोग के हमार राज्य लौटावल ही नहीं खे चाहत। तब वो हम लोग कौरव लोग से शांति की अपेक्षा करी का उचित होई? दुर्योधन के मन में जो खोट बा ओकर आप सब एकदम सही अनुमान लगौली। दुर्योधन संधि के अनुसार पांडवन के इंद्रप्रस्थ वापस ना लौटे हैं। तो ठीक बा, पहले बियाह हो जाए ओकरा बाद हम अपन मांग लेके दूत के हस्तिनापुर भेजब। भगीना, भगीना, भगीना। हाँ भइल मामा जी। अरे सब कुछ उथल पुथल हो गई। उथल पुथल? हाँ, तो इतना तो जानत बड़ा ना कि विराट नगरी में अर्जुन के बेटा अभिमन्यु के बियाह राजकुमारी उत्तरा के साथे संपन्न हो गई है। हम सब कुछ जानत हैं मामा जी, सब कुछ जानत हैं। बाकी आप काहे अपन बुद्धि ओ बुद्धू पांडवन के ऊपर खपा रहा हैं?
हाँ? भगिना, ए बियाह में सम्मिलित सब राजा महाराजा के सूची देख के हमार आग फटल के फटल रह गई, जबकि हम लोग ऊ लोग के भिखारी कह के घास तक ना डरली। भगिना, इतना तो तू समझ ही रहल बाड़न ना कि एकर माने ही भइल कि सब राजा महाराजा युधिष्ठिर के भतीजा के बियाह में सम्मिलित होके ए बात के प्रमाण और आश्वासन दे रहल बाड़न कि ऊ अभइयों युधिष्ठिर के ही अपन सम्राट मान रहल बाड़न। भगिना, अब एह बनवासी पांडवन के निर्बल समझल बहुत बड़ भूल होई। हाँ मामा जी, आप बेकार में चिंतित हो रहल हैं। पांडव चाहे कितनो बलवान हो जास, उनकर बल हमार छल के सामना ना कर सके। हम छल कपट के साम्राज्य के सम्राट हैं, सम्राट। हाँ, और हमेशा हम सम्राट रहब मामा जी। भगिना, ए भ्रम में रह के त दशानन रावण भी मारल गईल रहे। एक बात हमेशा ध्यान रखा भगिना, राजपाट कभइयों भ्रम और निश्चिंतता से ना चलावल जाए। पांडव बियाह के आड़ में युद्ध के तैयारी करत हम लोग के साथे एगो कुटिल चाल चलले बाड़न। कुटिल चाल। हाँ कुटिल चाल? हाँ, कुटिल चाल। काहे कि पांडव बियाह संपन्न होते विराट नगरी के पुरोहित के आपन दूत बना के हस्तिनापुर भेजले बाड़न। बाकी मामा जी, वो दूत बा कहवा? यही बात के हमके दुख बा भगीना कि तोहके कोनो खबरें नहीं खे। तू अपन आस्तीन में कितना सांप पाल के रखले बड़ा। मतलब? माने तोहार महामंत्री विदुर जे दूत के दरबार में लावे के बजाय सीधे महाराज धृतराष्ट्र के लगे लेके चल गईलन। यदि अभइयो तू समय गंवईबा तो हमके डर बा भगिना कि कहीं महाराज धृतराष्ट्र पांडवन के उनका राज्य वापस देवे के भूल न कर बैठस। ना मामा जी, ना, ई कबो ना होई। हाँ, हम पांडवन के उनका राज्य कबो ना लौटाई। महाराज धृतराष्ट्र, आप हम पांडवन खातिर खाली हस्तिनापुर के राजा ही ना, हम लोगन के बड़ पिताजी भी हैं। इस संधि के अनुसार हम अपन अधिकार और इंद्रप्रस्थ के वापसी के मांग हस्तिनापुर के महाराज से करत हैं और अपना बड़का पिताजी से ये निवेदन करत हैं कि वो हमार राज्य सहित हमार अधिकार भी लौटावे के कृपा करब। कबो ना। हाँ। भाई, आप कौन अधिकार के बात कर रहा हैं? उहे अधिकार जेकर यदि 13 बरिस के सूद जोड़ल जाए तब वो मूलधन से ज्यादा ही हुई। हाँ। महाराज, पांडव आपन राजपाट जीवन भर खातिर ना हारल रहन। जुआ के शर्त के अनुसार 13 बरिस के बाद पांडवन के उनकर अधिकार बिना मंगले लौटा देवे के चाहिए। ई तो पांडवन के शिष्टाचार बा जे अब ऊ आपसे अपन अधिकार मांग रहल बाड़न। भिखारी मंगबे करेलन, काहे कि उनका में छीने के साहस ना होखे, और देवे वाला भीख में चंद टुकड़ा ही देवेला, राजपाट ना। पांडव के त हम इंद्रप्रस्थ के नक्शा भी ना दे, जकरा देख के अपन दिल के बहला सकस। बेटा दुर्योधन, ई तू का कह रहल बाड़ा? पांडव आखिर हमार आपन बाड़न। क्षमा करी माई, क्षमा करी। हम आपके और पिताजी के कोमल और निश्चल हृदय से पांडवन के प्रति यही स्नेह के निकाले के कोशिश कर रहा है, जे बार बार हमार हित और भलाई के आड़े आवेला। एक बार तब पिताजी हाथ में आयल राज्य लौटा देले रहन, अब वह भूल आप कर रहा हैं। ना बेटा, पांडव के स्नेह ना, बल्कि तोहरे स्नेह हमरा आड़े आवेला, हमके धर्म संकट में डाल देला। पिताजी, पांडव हमसे जुआ खेल के अपन राजपाट हारल रहन।
यही से जीतल इंद्रप्रस्थ के खाली हम ही स्वामी हैं, हम केहू और ना। यदि उनका इंद्रप्रस्थ चाही तो ऊ हमसे मांगस, बाकी हम इतना मूर्ख नहीं खी कि भिखारियन के राजपाट दान करत फिरी। यदि पांडवन में साहस बा तो उनके हमसे युद्ध करे के होई। अब खाली युद्ध ही पांडव के राज्य उनका लौटा सकेला, खाली युद्ध 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 युद्ध। अब खाली युद्ध ही हुई और कुछ ना। यदि दुर्योधन के युद्ध से बड़ा चाव बा, अपन मृत्यु से बड़ा लगाव बा, तो हम ओकरी मनोकामना जरूर पूरा करब। हाँ, हम ओकर युद्ध के ललकार के स्वीकार करत हैं। दूत भेज के हम अपन बहुत अपमान कर चुकली, बाकी अब ईंट के जवाब पत्थर से देवे के समय आ गइल बा। गौरव से हम अपन एक एक अपमान के बदला ले। भीमसेन ठीक कह रहल बाड़न। दुर्योधन बात से सीधे रास्ता पर आवे वाला निके। हम लोग शांति से पांडव के अधिकार मांग के बहुत शिष्टाचार निभा दिली, बाकी दुर्योधन शिष्टाचार के ना तलवार के भाषा समझेला। हम तो पहले ही कहले रही कि हम लोग के दूत भेज के समय नष्ट ना करे के चाहिए, बल्कि हस्तिनापुर पर चढ़ाई करे के चाहिए। हम देख रहा हैं कि आप लोग के विचार के एक एक शब्द क्रोध के अग्नि में लिपटल बा, जबकि आपके क्रोध उचित बा, बाकी क्रोध प्रकट करे के समय उचित नहीं है। क्रोध में एगो शक्ति बा जेके हम लोग के युद्ध भूमि खातिर संभार के रखे के चाहिए, और युद्ध से पहले धर्म के अनुसार हम लोग के एक अंतिम उपाय करके देख लेवे के चाहिए। धर्म मनुष्य के विनाश के पथ पर आगे बढ़े से रोके के प्रयास करेला, और अभी शांति के आशा के सब द्वार बंद नहीं के भइल। केशव, शांति के द्वार? हमके तो खाली युद्ध के द्वार ही खुलल दिखाई दे रहल बा, जेकरा चौकट पर खड़ा दुर्योधन हम लोग के युद्ध के चुनौती दे रहल बा, ललकार रहल बा। हाँ कृष्ण, शांति के सभी प्रयास तो वही घड़ी समाप्त हो गए रहे जब दुर्योधन हम लोग के दूत के हाथों शांति के बदले युद्ध के न्योता भेजलस। ना भीम भैया, पांडवन के भेजल शांति संदेश के तह सत्ता और स्वार्थ के मारे महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन एगो कोठरी के चार दीवारी में बंद होके सुन ले रहन। बाकी कौरवन के तह एकर सूचना तक ना रहे। दुर्योधन और दुशासन तो विषैला नाग बाड़न ही, लेकिन बाकी सब कौरव भी कहां दूध के धुलल बड़न। सब के सब एक ही माटी के बनल बड़न, अधर्म के माटी से। बाकी भैया, कौरव में विकर्ण भी तो बाड़न। का भुला गेली? द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय वो कौरवन के भरल सभा में खड़ा होके धर्म और सत्ता के पक्ष ले रहन, और फिर कुरु वंश के वृक्ष के आधार खाली धृतराष्ट्र और दुर्योधन ना, कुरु वंश के विशाल वृक्ष के अन्य आधार भी बाड़न, और हम लोग के आपन पक्ष उनका सामने कौरव के भरल सभा में रखे के बा। उनके से हम लोग के पांडवन का अधिकार मांगे के बा। कृष्ण, अब तू ही बतावा कि हमार अगला कदम का होखे के चाहिए। हमरा विचार से तो हम लोग के पांडवन के ओरी से एगो और शांति दूत हस्तिनापुर भेजे के चाहिए। द्वारकाधीश ठीक कहत हैं, शांति दूत हम लोग के जरूर भेजे के चाहिए। इस संबंध में हमरा विचार से ता हम लोग के कोनो दूत के ना, बल्कि कोनो ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति के दूत बना के भेजे के चाहिए जे धर्म, शास्त्र और राजनीति में निपुण होखे, सगरे कौरव जेकर आदर और सम्मान करत होखस। मधुसूदन, हमार दृष्टि में तो खाली आप ही हैं जेकर कौरव सम्मान करेलन, और वो आपसे डरालन भी।
दुर्योधन या अन्य कौरव आपके सामने सिर उठावे के चेष्टा ना करी हैं। यदि फिर भी उछल कपट के सहारा लेके कोनो षड्यंत्र रचल चाहस त आप उनकर षड्यंत्र के मुंह तोड़ जवाब दे सकेली। शांति दूत, वाह कृष्ण वाह! रणभूमि में शत्रु के अपना चरण में नाक रगड़े पर विवश करे वाला कृष्ण अब शांति दूत बन के जाइए और वो अंधा बहिरा और गूंगा लोग के सभा में जे न सत्य सुन सकेलन और न सत्य बोल सकेलन। कृष्णा